हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। इससे पहले हमने बहुत सारी बातें की है पेरेंटिंग के बारे में, सक्सेस के बारे में, बहुत सारे टॉपिक्स को मैंने शेयर किया है आपसे और काफ़ी सारी बात की है मतलब। लेकिन आज मैं जो आपको टूल देने वाली हूँ या फिर जो एक की पॉइंट देने वाली हूँ, प्लीज़ आप उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। आज का जो मेरा फोकस है वो एक स्किल पे है, वो एक हैबिट पे है और वो है रीडिंग की हैबिट। ये अगर रीडिंग की हैबिट आपने अपने बच्चे में डेवलप कर दी तो इसके बाद आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको रीडिंग के बेनिफिट्स भी बताऊंगी और ये को आपको कैसे अपने बच्चे में डेवलप करना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, अभी हम इतने गैजेट फ्रीक हो गए हैं ना कि मतलब एक तरह का एडिक्शन समझ लो। हम बड़े भी इसको नहीं छोड़ सकते और ये कोविड के बाद तो बच्चे बच्चे के हाथ में गैजेट आ गया है और वो इतने यूज़ टू हो गए हैं कि उनको बाहर खेलने जाना भी पसंद नहीं है, बस वो पूरा दिन गैजेट लेके बैठना चाहते हैं। लेकिन रीडिंग एक ऐसी हैबिट है कि वो आगे जाके बच्चे को सक्सेसफुल होने में, उसके पोटेंशियल को डेवलप करने में, उसको लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो प्लीज़ आप ये रीडिंग की हैबिट को डेवलप कीजिए और कैसे करना है मैं बताती हूँ, उसके बेनिफिट भी मैं बता रही हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मैंने एक्चुअली सुधा मूर्ति जी का एक वीडियो देखा था, उसमें उन्होंने एक बात शेयर की थी, एक स्टोरी की। उनके मैरिज के बाद वो कहीं किसी फ्रेंड्स के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। वो अच्छे खासे घर से, मतलब सिल्वर बर्तन में उन्होंने खाना परोसा था वैसा। लेकिन घर आके जब सुधा मूर्ति जी के हस्बैंड ने पूछा कि आपको कैसा लगा, तो उन्होंने बोला कि वो लोग बहुत पुअर थे। तो उनके हस्बैंड ने पूछा कि पुअर कैसे? तो सुधा मूर्ति जी ने बोला क्योंकि उसके उन लोगों के घर में एक भी बुक नहीं था, इसलिए वो पुअर थे। तो वो चीज़ मुझे एकदम से क्लिक कर गई कि सही बात है कि और कुछ हो ना हो, आपके पास ये बुक होना चाहिए। बुक इज़ द की टू सक्सेस। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले तो अगर आपके बच्चे में, आपके खुद में भी, आप जो करोगे वही आपका बच्चा फॉलो करेगा। तो अगर आप रीडिंग करोगे तो आपका एक थॉट प्रोसेस होगा, डेवलप होगा, वो एकदम अलग होगा। क्योंकि रीडिंग से आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है, साथ ही साथ में सीखना भी मिलता है। तो एक थॉट प्रोसेस, यूनिक थॉट प्रोसेस क्रिएट होगा। साथ ही साथ जैसे जैसे बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो बहुत सारी बुक्स जो आती है पिक्चर्स के साथ होती है, इलस्ट्रेशन के साथ होती है। तो क्या होता है, वो बच्चा जब पढ़ेगा उसके साथ वो पिक्चर्स भी देखेगा तो वो स्टोरी को कनेक्ट कर पाएगा, विजुलाइज कर पाएगा। तो उसकी जो इमेजिनरी एबिलिटी है, विजुलाइज करने की एबिलिटी है, वो डेवलप होगी। तो अल्टीमेटली आगे जाके वो उसको हेल्पफुल रहेगी। उसके साथ ही साथ एकेडमिक फ़ायदा, जो बच्चा रीडिंग में अच्छा रहेगा डेफिनेटली एकेडमिक में भी वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि उसका रीडिंग स्किल एनहांस है, उसको पढ़ना अच्छा लगता है, वो स्पीड में पढ़ पाएगा। तो और अभी जो टॉफेल, आइल्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, उसमें तो बहुत टफ रहता है, जैसे स्कीमिंग, स्कैनिंग, वो सब मेथड्स रहते हैं। लेकिन बचपन से अगर रीडिंग की हैबिट है तो वो सब मेथड ईजिली वो कर पाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। साथ ही साथ बच्चे की वोकेबुलरी बहुत बढ़ेगी, मतलब इतना उसको वोकेब मिलेगा, हर रोज़ वो थोड़ा थोड़ा पढ़ेगा तो वोकेबुलरी उनकी एनहांस होगी। वो उसको डे टू डे लाइफ में, एकेडमिक में, बाहर कम्युनिकेशन में, लोगों से बात करने में बहुत ही काम में आएगी। और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो घर बैठे बैठे बुक के ज़रिए पूरे वर्ल्ड को घूम लेगा, क्योंकि उसमें उसको पूरे वर्ल्ड की जानकारी मिलेगी। चाहे वो प्लेस हो, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे वो कुछ भी चीज़ है, जो उसके इंटरेस्ट की चीज़ है, जो उसको जानने की, समझने की बात है, वो सब पूरे वर्ल्ड की बात वो बुक के ज़रिए सीख जाएगा। तो फ्रेंड्स, रीडिंग इज़ द मस्ट, मतलब ये जो हैबिट है वो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बच्चे में इसको डेवलप कैसे करें? खास करके हम जब गैजेट फ्रिक हो गए हैं, हम गैजेट को, फ़ोन को छोड़ ही नहीं सकते। ये टाइम में हमें रीडिंग का स्किल कैसे डेवलप करना है? तो पहले तो हमें खुद रीडिंग करना पड़ेगा। जब एज अ पेरेंट वो मदर को ज़्यादा ऑब्जर्व करता है आपका बच्चा, तो अगर आप पढ़ोगे, आप वो डे टू डे लाइफ में वो हैबिट डालोगे, तो अल्टीमेटली बच्चा भी वो देख देख के सीखने ही वाला है। वन मोर थिंग, अभी स्कूल में भी मतलब ये अवेयरनेस आया है, बच्चों को लाइब्रेरी के पीरियड्स रहते हैं, बुक देते हैं लाइब्रेरी से, बच्चे को वो पढ़ना रहता है, फिर स्कूल में जाके उसको बताना रहता है, वो अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे उसको एज अ टास्क लेते हैं। जब हम कोई चीज़ एज अ टास्क लेते हैं ना, तो हम करते तो है लेकिन उसको पूरा एन्जॉय नहीं कर पाते। अगर हम रीडिंग को एन्जॉयमेंट में चेंज करें, इस चीज़ को इंटरेस्ट में चेंज करें, तो मतलब बच्चे खुशी खुशी वो चीज़ पढ़ेंगे और खुशी खुशी वो और पढ़ना चाहेंगे और सीखेंगे। तो उसको एज अ टास्क मत करवाओ। वो रीडिंग इज़ द फूड फॉर ब्रेन। जैसे हम बॉडी के लिए खाना खाते हैं ना, वैसे ही हमारे माइंड के लिए, हमारे ब्रेन के लिए रीडिंग इज़ अ
वन टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट फूड। तो आप इस चीज़ को, जैसे बच्चे को हम टाइम टाइम से कैसे खाना खिलाते हैं कि बेटा ये आज तूने ये खा लिया, अपना लंच प्रॉपर कर लिया, अपना टिफ़िन पूरा कर दिया, वैसे ही उसको ये चीज़ भी याद दिलाओ, बेटा आज तूने कितना पढ़ा, आज चाहे 1 पेज 2 पेज, बेटा तुझे इस स्टोरी में से क्या जानना मिला। तो ऐसे ही उसको टाइम टू टाइम जैसे खाना याद दिलाते हो ना, वैसे रीडिंग भी याद दिलाओ। उसके साथ गेम खेलो। कैसे? जैसे मेरी जब बेटी छोटी थी ना, तब से मैंने ये आदत उसमें डाली है। तो वो जैसे बुक पढ़ती थी ना, फिर मैं उसको बोलती थी कि इसमें जो भी तुझे अच्छे लगे ना वोकैब उसके नीचे अंडरलाइन करे, या फिर तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे वोकेबुलरी है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना। फिर हम दोनों मिलके उसका मीनिंग ढूंढते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, तो वो समझती है। फिर ऐसे उसके रिलेटेड वो जो वोकेबुलरी है उसके रिलेटेड हम कुछ सेंटेंस बना के मुझे सुनाओ, मैं उसे सुनाती हूँ। सिर्फ उसको ही नहीं, मुझे भी उसको एज अ गेम उसको पार्ट बनाना है। तो मैंने जो पढ़ा है मैं उसमें से वोकेबुलरी ढूंढती हूँ, उसने जो पढ़ा है वो उसमें से वोकेबुलरी ढूंढती है। फिर हम एक दूसरे के साथ वो सब्जेक्ट शेयर करते हैं कि इसमें से क्या लेसन मिला, इसमें से क्या सीखना है, क्या नई चीज़ें हैं जो हमें और ध्यान देना है। तो ऐसे करके उसके साथ बैठ के वो चीज़ करेंगे ना, तो वो चीज़ अल्टीमेटली उसमें डेवलप होगी ही होगी। तो बच्चे जब छोटे रहते हैं, जैसे बिलो 5 ईयर, तो उनको ज़्यादा इलस्ट्रेशन वाली बुक्स पसंद आती है। जैसे पिक्चर की भाषा हम इजीली समझते भी हैं और हमें देखने में अच्छा भी लगता है। बच्चों को तो बहुत पसंद है कलरफुल चीज़ें, तो वो अच्छे से वो स्टोरी को समझ पाएगा। तो आप रात को हर रोज़ क्या करना है, आपको बैठ के वो उसमें से स्टोरी सुनाना है अपने बच्चे को, जब तक वो पढ़ नहीं पाता। फिर वो अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा तो वो खुद भी पढ़ेगा, लेकिन तब तक उसको पिक्चर्स दिखाइए, आप उसको सुनाइए। हाँ, नाउअडेज़ ऐसी बुक्स भी आती है जिसमें इलस्ट्रेशन के साथ एक ऑडियो आपको मिलता है कि बच्चे को वो आपने ऑडियो लगा दिया और बच्चे के हाथ में बुक दे दिया, तो वो सुनता रहेगा और साथ में वो पिक्चर्स देखेगा। तो आपका भी कुछ उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, लेकिन बच्चा अल्टीमेटली रीडिंग सीखेगा। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, अपने आप चीज़ों को समझने लगता है, तो उसको नॉवेल अच्छी लगती है, सीरीज़ अच्छी लगती है, तो उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो चीज़ें उसको अवेलेबल करवाइए। और वीकेंड में जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं तो लाइब्रेरी को भी एक पार्ट बनाए कि चलो आज हम बुक्स लेने जाते हैं, आज हम ये लाइब्रेरी में जाएंगे, साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, साथ में उसको जो अच्छी चीज़ें लगे, अच्छी जो बुक्स लगे वो उसको लेके दीजिए, तो एकदम एक्साइटमेंट में बुक पढ़ेगा भी सही। और हाँ, बच्चे को आप जो भी बुक्स रीड करवाओ उसके रीडिंग के एक पार्ट में छोटा सा ही हिस्सा, लेकिन इंस्पिरेशनल बुक्स, मोटिवेशनल बुक्स को रखिए। इंस्पिरेशनल बुक्स से क्या है कि उसमें बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरी, रियल स्टोरी रहती है कि कैसे इन्होंने सक्सेस को हासिल किया है, कितने फेल्यूर के बाद कुछ पाया है, कितने हार्ड वर्क के बाद कुछ पाया है, कितने जुनून के साथ कुछ पाया है, ऐसी स्टोरीज़ उसमें रहती है। तो बच्चा भी वो, मतलब कभी कभी क्या होता है कि एज अ पेरेंट कभी उनको लगता है कि कैजुअल लेते हैं हमारी बात को, वो नहीं समझना चाहते कि बच्चे आप ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उसको एडवाइस लगता है। लेकिन अगर आप बुक के ज़रिए कुछ बातों को समझाओगे तो वो ईजीली समझ जाएगा। तो आप इंस्पिरेशनल बुक्स को उसका रीडिंग का एक पार्ट बनाइए। और वन मोर थिंग, अभी क्या है कि हम इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इंग्लिश अच्छी लैंग्वेज है, सीखना ज़रूरी है नाउअडेज़ कॉम्पिटिटिव जो चल रहा है एरा, इसके लिए तो इंग्लिश पे फोकस नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन लिटरेचर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। बच्चे को सिर्फ आप इंग्लिश बुक ही दिलवाओ ऐसा मत करो, उसको साथ ही साथ हिंदी में भी इंटरेस्ट दिलवाओ, हिंदी बुक्स भी पढ़ाओ उसको वो। और क्योंकि कुछ चीज़ें जो अपनी मदर टंग में बच्चा सीख पाता है ना, वो उतना ईजीली किसी और लैंग्वेज में नहीं सीख पाता। तो आप उसको मदर टंग में भी वो रीडिंग का डेवलप करो, उसकी आपकी जो भी मदर टंग है। और हिंदी इज़ द बेस्ट लिटरेचर, क्योंकि नेशनल लैंग्वेज है और उसमें बहुत सारे नए नए वोकेबुलरी, अच्छी अच्छी बातें सीखनी मिलती है। तो मेरा यही कहना है कि पैरेलली आप इंग्लिश पे फोकस करो, लेकिन पैरेलली अपनी मदर टंग पे हिंदी में भी फोकस करो। तो अभी आप तय करो कि आपको रिच बनना है कि पुअर ही रहना है। रिच इन द सेंस, मैंने आपको जो सुधा मूर्ति जी की स्टोरी सुनाई ना, कि आपके पास बुक, एक भी बुक है कि नहीं, वो आप डिसाइड करो। और अगर आपके पास 1 बुक, 2 बुक, 5 बुक, मतलब पूरी लाइब्रेरी, पूरा कबर्ड है, मतलब आप सबसे रिचेस्ट पर्सन हो। प्लीज़ आप खुद भी ये स्किल डेवलप करो, अपने बच्चे को भी करवाओ। लाइफ में आप जो भी चाहते हो वो पा सकोगे। आपके बच्चे को जहाँ तक भी पहुँचाना चाहते हो वो पहुँच जाएगा। थैंक यू। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।